अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आऊँ आरपीएफ रेलवे और स्टैटिक जीके के बारे में जो बात करने वाले हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। राजस्थान भारत की जियोग्राफी ठीक है, जो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है आपको, और एंड तक जरूर देखना है। और सभी ग्रुपों के अंदर इस क्लास को शेयर कर दिया जाना चाहिए, और इस क्लास को लाइक कर देना। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है भाई? जल्दी से जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। सीडीएस 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो अब देखो, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। क्यों है? क्योंकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। और कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? 17 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 17 राज्य। 17 में से अब क्या है कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो केंद्र शासित के रूप में सीमा बनाते हैं, जबकि पहले किसके रूप में बनाते थे? तो पहले राज्य के रूप में बनाते थे दोस्तों। जिसमें हमारे राजस्थान, जिसमें हम बात करें ना, पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है भारत की? तो 33-23 लगती है, जिसमें एक तो हमारा राजस्थान लगता है, एक पंजाब लगता है, एक जम्मू कश्मीर लगता है। ठीक है, जबकि अफगानिस्तान के साथ किसकी सीमा लगती है? तो जम्मू कश्मीर की लगती है, यानी वर्तमान लद्दाख की लगती है। कितनी लगती है? 106 या 89 किलोमीटर लगती है। जबकि बात करें चीन की, तो चीन के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है? 3488। जिसमें कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? लद्दाख बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, उत्तराखंड बनाता है और सिक्किम बनाता है। और कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। ये चीन के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि भूटान के साथ बात करें ना, तो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? एक तो सिक्किम बनाता है, एक पश्चिमी बंगाल बनाता है, एक असम बनाता है, एक अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं भूटान के साथ। यानी भूटान की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? 699 किलोमीटर लगती है। जबकि अगर हम बात करें ना किसकी? उत्तर प्रदेश के साथ, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ किसकी सीमा लगती है? तो नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। जबकि म्यांमार की अगर बात करें, म्यांमार के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो एक अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है। ठीक है, ये 4 राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं? म्यांमार के साथ। कितनी बनाते हैं? 1643 किलोमीटर। जबकि अगर बात करें ना हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से देश राज्य सीमा बनाते हैं? एक तो पश्चिमी बंगाल बनाता है, एक मेघालय बनाता है, एक असम बनाता है और एक त्रिपुरा, और एक कौन सा बनाता है? मिजोरम। ये राज्य सीमा बनाते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 4096 लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। लेकिन इन सभी राज्यों की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसी के अंदर छत्तीसगढ़ का कोई नाम नहीं आया है। ठीक है, तो मेघालय का नाम आया। उत्तराखंड की सीमा किसके साथ लगती है? चाइना के साथ लगती है और नेपाल के साथ लगती है। बिहार की सीमा किसके साथ? नेपाल के साथ लगती है। और बात करें ना मेघालय की, तो ये देखो मेघालय, मेघालय की सीमा किसके साथ लगती है? मेघालय यहाँ पर है, तो बांग्लादेश के साथ। यानी छत्तीसगढ़ की किसी के साथ सीमा नहीं लगती। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ये आरएस और आरटीएस 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आरएस आरटीएस के अंदर कि 7 बहन जो राज्य हैं उनके अंदर कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? तो मेघालय नहीं आता क्या? या फिर पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसमें सही आंसर आ रहा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों। कमेंट सेशन में जल्दी से जल्दी आपका सही आंसर आना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो याद रखना पश्चिमी बंगाल है। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों जो आप याद रखना, 7 बहनों की राज्य की एक ट्रिक है अरुणा। अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणा, मैं का मतलब मणिपुर और मी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिजोरम।
अरुणा मम्मी का, ये असम हो गया, ए टी का त्रिपुरा हो गया और एम मेघालय हो गया। ये 7 राज्य आते हैं इसमें। कितने राज्य आते हैं? 7। अरुणा मम्मी का ATM यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 बहन राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, 7 बहन जो राज्यों का नाम दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, SP चटर्जी द्वारा, SP चटर्जी के द्वारा दिया गया था 7 बहन। और मेघालय को का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर, ये भी नाम SP चटर्जी के द्वारा 1972 में दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है UPPCS 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा का भाग नहीं है क्या, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग, तो किस राज्य का भाग NCR के अंतर्गत नहीं आता? नेशनल कैपिटल रीजन, तो यानी ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य नहीं आता इसमें, तो कौन सा नहीं आता? पंजाब नहीं आता बेटा। कौन सा नहीं आता? पंजाब। यानी ये जो अलवर और भरतपुर है ये किसका भाग है? हमारे राजस्थान का भाग है। किसका भाग है? राजस्थान का भाग है। जबकि यहाँ पर क्या आ गया, ये छोटे छोटे गाजीपुर आ गया, या एक ये छोटे छोटे जो राज्य, ये भाग जो है ये किसका भाग है? UP का है। किसका भाग है? उत्तर प्रदेश का। और इसकी बात करें, भिवानी का बात करें और रोहतक की बात करें, ठीक है, और पलवल की बात करें, ठीक है, झांझर की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हरियाणा के अंतर्गत, HR यानी हरियाणा के अंतर्गत। यानी NCR के अंतर्गत भारत के 3 राज्य ही आते हैं, जिसमें एक तो हरियाणा आता है, एक उत्तर प्रदेश आता है, एक राजस्थान। राजस्थान के पहले 2 ही जिले आते थे, वर्तमान के अंतर्गत ये जो जिले हैं उनका क्या कर दिया गया? क्रम चेंज कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर अलग अलग जिले और बन गए। जैसे ऊपर का ये क्या कहलाता है? तिजारा, खेरथल तिजारा, ये अलवर है, और ये ऊपर का भाग क्या है? ये ऊपर का डींग है, ये क्या है? भरतपुर। वर्तमान में 4 जिले आते हैं राजस्थान के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? SSC 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। यानी ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये कौन सा वर्तमान में है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। तो यहाँ पर क्या है कि एक सुरंग बनी हुई है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है जवाहर टनल। क्या कहा जाता है? जवाहर टनल। जवाहर टनल की बात करें दोस्तों तो ये जवाहर टनल है, इसकी लंबाई है 14.2 किलोमीटर। कितनी है? 14.2 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, ये भारत की सबसे पहले क्या थी? सबसे इसकी जो क्या है लंबाई है वो कितनी है वर्तमान के अंदर? तो आपको याद होना चाहिए वर्तमान में इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। कितनी है? 11.2 किलोमीटर है। और ये पहले क्या थी? सबसे लंबी सुरंग थी। वर्तमान के अंदर चेनानी नासरी है। वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है भारत की? चेनानी नासरी। चेनानी नासरी वर्तमान में चेनानी नासरी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसकी लंबाई है वो कितनी है? 14.2 किलोमीटर है। 14.2 किलोमीटर है। और जवाहर सुरंग की कितनी है? 11.2 किलोमीटर है। चेनानी नासरी है ना, ये क्या है? मार्ग अभी बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 14.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होना चाहिए भाई। जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में आपको इसका सही आंसर है बताना है। ठीक है, तो देखो केरल की है क्या, गुजरात की है क्या, आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की। देखो गुजरात का जो तट है वो कितना लगता है? 1251 का लगता है। और दमन द्वीप दादर नगर का 42.50 लगता है। महाराष्ट्र का 652 लगता है। गोवा का 101 लगता है। कर्नाटका का 208 लगता है। लक्षद्वीप समूह का 132 और केरला का कितना है? तो
569.70 है, तमिलनाडु का 906.90 है और पौंडुचेरी का तो 47.60 लगती है सीमा, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कितनी लगती है 1962 लगती है, और आंध्र प्रदेश की कितनी लगती है दोस्तों 973, और ओडिशा की 476.70, और पश्चिमी बंगाल की कितनी लगती है तो 157.50 लगती है। इसने राज्य पूछा जबकि केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा, ना ही इसने क्या पूछा है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह की बात करें सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है तो अंडमान निकोबार बनाता है 1962 किलोमीटर, ठीक है। जबकि हम बात करें ना किस राज्य की लगती है तो गुजरात की लगती है। किस राज्य की? गुजरात की कितनी लगती है बेटा तो 1251 किलोमीटर। अगर बात करें ना सबसे कम किसकी लगती है तो गोवा की लगती है 101 किलोमीटर। किसकी लगती है 101 किलोमीटर गोवा की लगती है। अगर पूछे ना किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है, केंद्र शासित प्रदेश पूछे आपसे तो याद रखना पुदुचेरी या पांडुचेरी की लगती है 47.60। ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? CHSL SSC 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। गोवा से कोच्चि, दमन से गोवा से दीव, या फिर दमन से गोवा, या फिर गोवा से मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? जल्दी से जल्दी आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर आना चाहिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आपका सही आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दमन से गोवा के मध्य। कौन सा है? दमन से गोवा के मध्य, यानी इसका सही आंसर कौन सा है? सी। कौन सा है इसका सही आंसर? सी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भी भारत की अगर हम क्या करें बात करें, क्या करें बात करें तटों की, तो कौन कौन सी तटीय सीमा बनाते हैं? ये मैप आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर कच्छ का तट आता है, ठीक है, और इसके बाद में कौन सा तट आता है तो ये आता है काठियावाड़ तट। गुजरात का तट है जो काठियावाड़ कहलाता है। यहाँ पर दमन की शुरुआत होती है, दमन से यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है गोवा। तो दमन से गोवा के मध्य जो महाराष्ट्र का तट है, कौन सा तट है? महाराष्ट्र का तट है, उसे क्या कहा जाता है? कोंकण कोस्ट कहा जाता है, यानी कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। जबकि इस गोवा से न्यू मंगलोर की बात करें तो न्यू मंगलोर तक कौन सा कहलाता है तो आपको याद रखना है काकरा पार। कौन सा तट है? काकरा पार तट है, काकरा पार तट है दोस्तों, काकरा पार, ठीक है। या इसे कहा जाता है कन्नड़ तट जो कर्नाटक का तट है, ठीक है। और बाद में न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी के मध्य कौन सा है तो मालाबार तट है। कौन सा है? मालाबार तट है। कौन सा तट है? मालाबार तट। जबकि कन्याकुमारी से बात करें ना यहाँ तक कौन सी है? झील है, और यहाँ पर गोदावरी बेसिन है, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ? कृष्णा और गोदावरी बेसिन तक ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। और इसके बाद में जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ तट का भाग है उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। जबकि उड़ीसा का जो तट है उसे क्या कहा जाता है तो उसे उत्कल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसे वेंगो तट के नाम से जाना जाता है, वेंगो तट के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछले क्वेश्चन की हमने क्या की थी? बात की थी। क्या की थी बात? ये देखो, सबसे छोटी किसकी सीमा लगती है भारत में? भी छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? तो मैंने बताया था तटीय सीमा लगती है गोवा की। किसकी लगती है दोस्तों? मैंने आपको बताया था ना भी किसकी सबसे कम सीमा लगती है। तो SSC के अंदर 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था तो ये गोवा की लगती है। कितनी लगती है? 101 किलोमीटर। अभी मैंने आपको बात बताई थी ये, ठीक है। और पश्चिमी बंगाल की पूर्वी तट पर सबसे कम सीमा लगती है जो 157.70 या समथिंग है, ठीक है। समझ में आ रही है? तो ये दोनों बातें भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिंघम नगर स्थित है, बंकिंघम नगर स्थित है किस तट पर है? तो CG
PSC 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बकिंगम। तो याद रखना कलिंग तट पर है क्या? कलिंग तट कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा का तट है, मालाबार केरल का तट है, कोरोमंडल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट है, और कच्छ तट है गुजरात का है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? कोरोमंडल तट। और ये है कहाँ पर? तो तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि चेरापूंजी स्थित है। ये CGPSC 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। चेरापूंजी कहाँ पर है? तो गारो पहाड़ी या फिर नागा पहाड़ी, खासी पहाड़ी या मिकिर पहाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? जल्दी से जल्दी आपका इसका सही आंसर आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर दे रहा है वो कौन सा है? खासी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? खासी। अब यहाँ पर जो पहाड़ी है दोस्तों, ये पहाड़ी कौन सी है? वेस्ट गारो। कौन सी है? वेस्ट गारो है। और ये कौन सी है? ईस्ट गारो पहाड़ी है। कौन सी है? ईस्ट गारो पहाड़ी है। जबकि इस पहाड़ी की बात करें तो कौन सी है? तो ये है वेस्ट खासी, यानी ये खासी की पहाड़ी है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है? खासी की पहाड़ी। और खासी की पहाड़ी पर कौन सा स्थान है? तो चेरापूंजी है। कौन सा स्थान है? ये देखो चेरापूंजी स्थान है एक तो। ठीक है, ये किस पहाड़ी पर है? तो यहाँ पर ये पहाड़ी का जो विस्तार है ये कौन सा है? खासी पहाड़ी का ही विस्तार है दोस्तों। और खासी कहाँ पर है? तो ये चेरापूंजी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपको याद है रखना है। ये क्या है? चेरापूंजी किस पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक याद हो रखना, ये शिलोंग भी कहाँ पर है? ये शिलोंग भी खासी पहाड़ी पर ही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्थान है ना ये खासी पहाड़ी पर ही है। और एक बात और बता देता हूँ मैं, इसी खासी, क्योंकि ये खासी है, ये भी खासी का भाग है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इस प्रकार से ये खासी पहाड़ी फैली हुई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? तो खासी पहाड़ी पर एक तो कौन सा है? चेरापूंजी है, एक शिलोंग है। कौन सा है? शिलोंग। एक याद रखना मानसिन राम। मानसिन राम। कौन सा राम है? मानसिन राम है। मानसिन राम की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? ये मेघालय के अंदर है, जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। कहाँ पर होती है? मानसिन राम के अंदर होती है। और दूसरे नंबर पर विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो चेरापूंजी के अंदर है, जो खासी में है। और शिलोंग इनकी जो राजधानी है वो भी कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, गारो पहाड़ी पर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसे चेरापूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरापूंजी। सॉरी, इस पर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है नो क्रेक। क्या है? नो क्रेक दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैंने गलत बता दिया आपको। तो ये पहाड़ी कौन सी है? नो क्रेक। तो गारो के ऊपर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम नो क्रेक है। ये साथ में क्या है? जैव संरक्षित क्षेत्र भी है। कौन सा क्षेत्र है? जैव संरक्षित क्षेत्र भी है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है? RRB 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वीक क्वेश्चन है दोस्तों। श्रीहरिकोटा तो आंध्र प्रदेश या गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों। श्रीहरिकोटा की अगर बात करें प्रसिद्ध क्यों है? श्रीहरिकोटा एक द्वीप है दोस्तों। क्या है? द्वीप। इस पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है? सतीश धवन अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये बताना है श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या किया जाता है? तो उपग्रहों का क्या किया जाता है? उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है। सतीश धवन
अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप में है, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पर उपग्रहों का क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है। यहाँ पर RRB 2018 केंद्रीय क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।